हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो आज आप सबके लिए एक नया Q&A सेशन लेके आया हूं, जिसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने शामिल किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं उनका जवाब देना वन बाय वन। तो दोस्तों, जो पहला सवाल है वो है गिरीश कुमार साहा जी का। गिरीश कुमार जी लिखते हैं कि EXT में लॉक्ड अवस्था में भी एक लाल लाइट ब्लिंक करता रहता है, वह क्यों? रिवर्स में पिछली लाइट सिर्फ एक ही दाहिनी ही जलती है क्या? सिर्फ मेरी गाड़ी में ऐसा है या सभी में होता है? तो गिरीश सर, मैं आपको बता दूं कि आपका जो पहला क्वेश्चन है कि आपकी गाड़ी जब लॉक रहती है तो एक रेड कलर की लाइट ब्लिंक करती रहती है आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, जहाँ पे आपका मीटर होता है, स्पीडोमीटर एक लॉक बन के आता है और ब्लिंक करता रहता है। तो उसका मतलब सर ये होता है कि आपकी गाड़ी में एक फीचर होता है इंजन इमोबिलाइज़र। इंजन इमोबिलाइज़र फीचर ऑन है। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी गाड़ी में ये फीचर है और ये फीचर अगर ऑन है तो आपकी गाड़ी आपकी ओरिजिनल की के अलावा किसी और की से स्टार्ट नहीं होगी। मतलब कोई अगर चाहे कि आपकी गाड़ी की डुप्लीकेट की बना के आपकी गाड़ी को स्टार्ट करना चाहे तो आपकी गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर सकता। तो जो एक्चुअली ब्लिंक करता रहता है, दैट इज़ अ साइन दैट इंजन इमोबिलाइज़र आपकी गाड़ी का ऑन है और आपकी गाड़ी सेफ है, सुरक्षित है, किसी दूसरी चाबी से स्टार्ट नहीं होगी। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है माई ऑडिशन से। लिखते हैं कि भाई, मैं टियागो और पंच में कंफ्यूज्ड हूँ। मैंने टियागो डिसाइड कर ली थी, फिर उसी प्राइस पर पंच भी लॉन्च होने वाली है। लुक साइज ज़बरदस्त है, पर मुझे इस कार के लिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। टाटा की न्यू कार्स में प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं। मैं एक छोटे शहर में रहता हूँ, वहाँ सर्विस बहुत अच्छी नहीं है, यानी कोई भी प्रॉब्लम आती तो ठीक होने के लिए चांस नहीं है। और इसमें वही टियागो और अल्ट्रोज वाला इंजन है और साइज़ और टायर साइज़ ज़्यादा होने से टियागो के मुकाबले लेस पावर भी फील हो सकती है और कार 8-9 साल तक रखनी भी है। तो टेल मी, सो कंफ्यूज्ड। तो सर, आपका पॉइंट एक्चुअली जो आपने रीच किया है, जो आपने चीज़ों को एनालाइज़ किया है, आई थिंक बिल्कुल सही एनालाइज़ किया है। आपका जो कंसर्न है वो बिल्कुल जायज़ है कि गाड़ी भी नई है और नई गाड़ी मार्केट में जब लॉन्च होती है तो उसमें कुछ ना कुछ टेक्निकल चीज़ें, कुछ फॉल्ट्स जो कि एक कंपनी से ही होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स होते हैं, वो आ सकते हैं, वो ऑब्वियस हैं और सारी गाड़ियों में आते हैं। जब टियागो लॉन्च हुई थी उसमें भी आई थी, अल्ट्रोज लॉन्च हुई उसमें भी बहुत सारे फॉल्ट्स आए जो कि बाद में अपग्रेड के बाद उनको ठीक किए गए। तो हो सकता है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसमें भी है कि हो सकता है पंच में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को हमें मिलें, इनिशियली मिलें। बाद में हालांकि वो रेक्टिफाई हो जाएंगे, लेकिन डेफिनेटली वो प्रॉब्लम्स इनिशियली आ सकती हैं। तो अभी आपको करना क्या चाहिए? तो मेरे हिसाब से अगर आप बिल्कुल अर्जेंट आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको अभी गाड़ी लेना ही लेना है इन नेक्स्ट 1-2 महीने में, तो फिर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप टियागो पे ही चली जाइए, क्योंकि टियागो भी कोई बुरी गाड़ी नहीं है। टियागो में काफ़ी अच्छा अंदर सफिशिएंट स्पेस मिल जाता है, आपको सफिशिएंट बूट मिल जाता है। एक छोटी फैमिली के लिए परफेक्ट कार है, तो सब कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, अगर आप एटलीस्ट 6 महीने तक वेट कर सकते हैं, तो अगर आप 6 महीने का टाइम आपके पास है, आप वेट कर सकते हैं, तो मेरा सजेशन फिर ये होगा कि आप पंच के लिए थोड़ा वेट कर लीजिए। मतलब पंच तो अभी आ ही गई है, उसके रिव्यूज़ के लिए थोड़ा वेट कर लीजिए, मार्केट में कैसा परफॉर्म करती है। 6 महीने के बाद गाड़ी डेफिनेटली स्टेबल हो जाएगी, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स होंगी कंपनी उसको फिक्स कर देगी, उसके बाद फिर आप गाड़ी ले सकते हैं। अगर सर्विस सेंटर आपके घर के आसपास होता तो मैं आपको पंच ही सजेस्ट करता, क्योंकि फिर कोई प्रॉब्लम आती भी तो अपग्रेड करके वो ठीक कर देते। लेकिन अगर आप छोटे शहर में रहते हैं तो आई कैन अंडरस्टैंड कि छोटे शहर में जो टाटा के सर्विस सेंटर्स हैं अभी वेल इक्विप्ड नहीं है, वहाँ के जो टेक्नीशियन हैं उतने अच्छे नहीं हैं और डेफिनेटली सर्विस में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो अगर मैं समराइज़ करूँ तो अगर आपको अभी गाड़ी लेनी है, इमीडिएटली लेनी है, तो आप टियागो ले लीजिए। अगर आपके पास टाइम है, आप 6 महीने वेट कर सकते हैं, तो आप पंच के लिए वेट कीजिए। अगर पंच में सब कुछ ठीक जाता है तो आप पंच ले लीजिए। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सागर अरोरा जी का। सागर अरोरा जी लिखते हैं कि यूपी में कब स्टार्ट होगा BS सीरीज रजिस्ट्रेशन? डीलर और RTO को इन्फॉर्मेशन नहीं है उसकी, क्या करें? कार खरीदनी है पर रुके हुए हैं।
तो सागर जी थोड़ा सा वेट इसमें करना पड़ेगा, मे बी अभी 1-1.5 महीने का वेट आपको और करना पड़ जाए, या थोड़ा उससे ज़्यादा भी करना पड़ जाए। मतलब इससे कोई फिक्स टाइमलाइन तो अभी नहीं है, लेकिन वेट थोड़ा करना पड़ सकता है। उसका रीज़न ये है कि अभी करीब 1 महीने पहले ही BS सीरीज़ का अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने किया है, और अनाउंसमेंट होने के बाद चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। सरकारी चीज़ें हैं उसमें थोड़ा और ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आप मान के चलिए कि एटलीस्ट अभी 1-2 महीने तो इसमें लग जाएंगे चीज़ों को इम्प्लीमेंट होने में, और पूरा नोटिफिकेशन सर्कुलेट होने में डीलर्स के पास तक, और सारी चीज़ें प्रोसेस सेटअप होने में करीब 1-2 महीने तो एटलीस्ट लग ही जाएंगे। तो अगर इतना आपके पास टाइम है तो आप वेट कर लीजिए, अदरवाइज़ फिर आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के थ्रू जाना पड़ेगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है महेश जी का। महेश जी लिखते हैं कि टियागो और इग्निस कंफ्यूज हूँ, फर्स्ट कार लेना है, बॉडी थोड़ी ज़्यादा है, इस वजह से अल्टो जैसी कार में ड्राइविंग के लिए कार में एंट्री लेते वक्त बैठते में थोड़ी सी दिक्कत आती है, ख़ास करके स्टीयरिंग एंड सीट के बीच में पैर फंस जाता है। टियागो मेरी फ़र्स्ट चॉइस है। दूसरी दिक्कत ये है कि नेक्सा या टाटा मेरी सिटी में नहीं है, 100 किलोमीटर डिस्टेंस पे हैं। मेरी सिटी में मारुति एरेना और हुंडई शोरूम है। तो सर सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड तो है, क्योंकि आपको एक गाड़ी पसंद है नेक्सा की, दूसरी गाड़ी पसंद है टाटा की, और दोनों के शोरूम ही आपकी सिटी में नहीं है, 100 किलोमीटर दूर हैं। और आपके पास जो शोरूम है मारुति एरेना है और हुंडई है, और वो आपकी आई थिंक प्रेफरेंस है नहीं। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि सिर्फ शोरूम पास ना होने की वजह से आप कोई ऐसी गाड़ी मत लीजिए जो आपको पसंद ही ना हो, क्योंकि गाड़ी आप लेंगे तो उसे कुछ टाइम तक रखेंगे, कम से कम 7-8 साल रखेंगे। मीनवाइल क्या तब तक आपके यहाँ पे कोई शोरूम भी खुल जाए 1-2 साल में। तो इस हिसाब से आप सोचिए। और दूसरी बात यह है कि जब आप कोई कार लेते हो तो आपको बार बार शोरूम पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, आपको बेसिकली सर्विस के लिए जाना पड़ता है। तो फर्स्ट सर्विस आप कराओगे, उसके बाद फिर सेकंड सर्विस आपकी 7000 किलोमीटर की अप्रॉक्स होगी, नेक्स्ट होगी आपकी करीब 12,000 किलोमीटर पे, उसके बाद फिर आपकी 10-12 हज़ार किलोमीटर के इंटरवल पे सर्विस होगी। तो मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलिए आप 6 महीने में एक चक्कर सर्विस सेंटर का लगाना पड़ेगा, इससे ज़्यादा लगाना नहीं पड़ेगा। तो मेरा सजेशन है, अगर आपको टियागो पसंद है तो आप टियागो ले लीजिए। 100 किलोमीटर दूर है, थोड़ी प्रॉब्लम तो डेफिनेटली होगी आने जाने में, लेकिन ज़्यादा जाना नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया शुरू में आपको 1-2 बार जल्दी जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर तो आपको साल में 1 या 2 ही चक्कर लगाने पड़ेंगे सर्विस सेंटर के, क्योंकि टियागो में ऐसी कोई प्रॉब्लम आती भी नहीं है कि आपको कोई बार बार वहाँ जाने की ज़रूरत पड़ेगी। टियागो और इग्निस की बात करूं तो टियागो आपने बताया आपको पसंद है, तो अगर टियागो पसंद है आप टियागो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम गाड़ी में नहीं है। मैं खुद चला रहा हूं, गाड़ी बहुत अच्छी है। टियागो के कुछ प्लस पॉइंट जैसे आपको ऑलरेडी पता ही होंगे, लेकिन मैं दोबारा से रिट्रेट कर देता हूं कि इसका पूरा ओवरऑल जो गाड़ी का सस्पेंसन है बहुत अच्छा है, गाड़ी हाईवे बहुत ज़्यादा स्टेबल रहती है, स्टीयरिंग फीडबैक इसका बहुत अच्छा है, गाड़ी सेफ़ है, 4 स्टार रेटेड कार है, गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा है। तो बहुत सारे अच्छी बातें हैं। इसका माइनस पॉइंट अगर आप इग्निस से कंपेयर करके देखें तो इसमें सिर्फ एक ही माइनस पॉइंट आपको दिखेगा, इसमें थोड़ा पिकअप उससे आपको हल्का फुल्का कम लग सकता है, बहुत हल्का माइनर, वो आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपको हल्का सा उससे ज़्यादा NVH इसमें देखने को मिलेगा। हालांकि बहुत इंप्रूव हो गया है, बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया है BS6 की टियागो में, लेकिन हल्का सा तब भी आपको फ़र्क देखने को मिलेगा, क्योंकि इग्निस का इंजन बहुत ज़्यादा साइलेंट है, क्योंकि वो 4 सिलेंडर इंजन है, और मारुति के 4 सिलेंडर इंजन डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं, उनको कोई बीट नहीं कर सकता, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इग्निस में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि उसका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होने की वजह से आपको हल्का फुल्का बॉडी रोल फील हो सकता है। स्टीयरिंग फीडबैक उतना अच्छा नहीं मिलेगा, हाईवे पे लाइट रहती है तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। दूसरा इग्निस भी सेफ गाड़ी है, लेकिन वो 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आई है, तो टाटा से टियागो से थोड़ी सी कम सेफ आप उसको कह सकते हैं। चौथी बात बोलूँ तो म्यूजिक सिस्टम भी आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना आपको टियागो में मिलता है। प्लस 5th पॉइंट बोलूँ तो टियागो का माइलेज भी बहुत अच्छा है, तो इग्निस से आपको कम माइलेज नहीं मिलेगा, इग्निस से थोड़ा सा ज़्यादा माइलेज मिलेगा अगर आप लाइट फुट चलाओगे तो। ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आपको टियागो पसंद है टियागो ले लीजिए, क्योंकि टियागो मैं खुद चला रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो आप टियागो पे जा सकते हैं। और सर्विस सेंटर का इतना आप मत सोचिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों बढ़ते हैं आज की Q&A सेशन के आखिरी सवाल की तरफ। आखिरी सवाल है प्रतीक जी का। प्रतीक जी लिखते हैं कि अरुण सर प्लीज़ टेल विच इज़ गुड ऑप्शन बिटवीन टियागो XTO एंड स्विफ्ट LXi फॉर फैमिली पर्पज़, रनिंग ज़्यादा नहीं है, सिटी में मंथली 500 किलोमीटर भी नहीं होता,
और हाईवे पे 4-5 मंथ में एक बार जाना होगा। तो अगर सर महीने में आपको हार्डली 500 किलोमीटर चलना है, हाईवे पे भी आपकी ज़्यादा रनिंग नहीं है, मतलब ओवरऑल आपकी रनिंग काफ़ी कम होने वाली है, तो आपका जो कन्फ्यूज़न है स्विफ्ट LXi में है और टियागो XTO में है। तो देखिए मैं स्विफ्ट तो आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन जो मेन रीज़न है, एक सबसे पहली बात मैंने आपको वही बताया कि पहली बात तो स्विफ्ट की सेफ्टी रेटिंग 2 स्टार सेफ्टी रेटेड कार है। अगर बाइक वाला भी आके पीछे से ज़रा सा भी टच करेगा तो बम्पर नीचे आ जाएगा उसका। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, सेफ गाड़ी नहीं है। हालांकि स्विफ्ट का पिकअप बहुत अच्छा है, इंजन बहुत अच्छा है, लेकिन सेफ्टी आई थिंक प्रायोरिटी होनी चाहिए जो मुझे लगता है। तो मैं इस वजह से स्विफ्ट को कंसीडर नहीं करूँगा। दूसरा कि स्विफ्ट में आपको बेस मॉडल पड़ रहा है, जो आप LXi का आपका जो बजट है वो बेस मॉडल है, तो उसमें आपको बाहर से काम कराना पड़ेगा। और बाहर से काम कराने का जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं है, और मैंने कई लोगों से जो कराते हैं मैंने उनसे बात की है। बाहर से जो भी काम गाड़ी में हम कराते हैं उसकी वायरिंग में कुछ दिनों बाद प्रॉब्लम आने लगती है और आपको बार बार फिर उसको ठीक कराना पड़ता है, गाड़ी खुलवानी पड़ती है, डोर पैनल खुलवाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी में रैटलिंग नॉइज़ धीरे धीरे आने लगता है। तो मैं हमेशा सजेस्ट यही करता हूँ कि गाड़ी में जो बेसिक चीज़ें होती हैं लाइक म्यूजिक सिस्टम और आपका लाइक पावर विंडो और सेंट्रल डोर लॉक, ये सारी चीज़ें गाड़ी में होनी चाहिए। आप मिड वेरिएंट आप लीजिए, बेस मॉडल पे जाने पे प्रॉब्लम ही होती है बाहर से काम कराने पे। तो आप यहाँ पे देखें तो आपको सेम बजट में टियागो XTO मिल जाएगा। XTO में म्यूजिक सिस्टम को छोड़ के आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। मैं तो आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि XTO पे ना जा करके आप अगर XT पे जाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया डिसीजन होगा, क्योंकि उसमें आपको बाहर से वायरिंग वाला काम कुछ भी नहीं कराना पड़ेगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। वहीं आप अगर स्विफ्ट LXi पे जाएंगे तो आपको सब कुछ कराना पड़ेगा बाहर से, वो मैं सजेस्ट आपको नहीं करूँगा। बाकी टियागो सेफ गाड़ी है, स्टेबल गाड़ी है, मैंने वीडियो में पहले बताया उसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं। तो बहुत सारी खूबियाँ हैं टियागो में, आप टियागो आँख बंद करके ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, अच्छी गाड़ी है। तो भाई लोग इसी के साथ एंड करते हैं आज का वीडियो। आई होप इस Q&A सेशन से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।